हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सीएसएस सेलेक्टर्स के बारे में। अभी तक हमने सीएसएस का इंट्रोडक्शन देखा था, जैसे कि लास्ट वीडियोस में तो सीएसएस इंट्रोडक्शन हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था हम सीएसएस को क्यों यूज़ करते हैं। एंड उसके बाद हमने देखा था कि कितने तरीके से हम सीएसएस को इंसर्ट कर सकते हैं, इनसे कितने तरीके से हम स्टाइलिंग कर सकते हैं अपने वेब पेज पे। एंड आज की वीडियो में हम देखते हैं सी एस एस सेलेक्टर्स। तो सेलेक्टर्स बेसिकली होती क्या है कि सी एस एस सेलेक्टर्स आर यूज टू फाइंड द एचटीएमएल एलिमेंट्स यू वांट टू स्टाइल। मतलब कि ये जैसे आपने को जिस भी एचटीएमएल एलिमेंट को स्टाइलिंग देनी है, तो जिस भी एलिमेंट को हम सेलेक्ट करते हैं उसी को सेलेक्टर बोलते हैं। जैसे अगर हमने पी टैग को टारगेट किया, पी टैग में हमने स्टाइलिंग देनी है, तो हमने पी को हमने सेलेक्टर बोलना है। इसी तरीके से सीएसएस में हम सेलेक्टर्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सिंपल सेलेक्टर्स में हमारा आता है एलिमेंट्स बेस्ड ऑन नेम, आईडी, क्लास। एंड उसी तरीके से कम्बिनेटर सेलेक्टर्स में आता है कि एलिमेंट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन देम। स्यूडो क्लास सेलेक्टर हो गया। एंड ऐसे ही बहुत कुछ हो गया, स्यूडो एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स। सो आज की वीडियो में इसको बहुत ही डिटेल में जानने वाले हैं सेलेक्टर्स के बारे में। सो चलते हैं हम अपने वीएस कोड पे। तो यहाँ पे हम ट्यूटोरियल 10.html से एक फाइल क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं ट्यूटोरियल 10.html इसको मैं सेव करूँगा। और सबसे पहले हम एक सिंपल फॉर्मेट लगा लेंगे अपनी HTML का, जिसको हम बॉयलर प्लेट भी बोलते हैं। और इसमें मैं टाइटल दे दूंगा सी एस एस सेलेक्टर्स। सी एस एस सेलेक्टर्स। और इसमें हम कुछ पैराग्राफ हेडिंग दे देता हूँ, मैं H1 दे देता हूँ। एंड H1 में मैं लिख देता हूँ सी एस एस सेलेक्टर्स में लिख दूंगा H1 सी एस एस। और मैं इसको लाइव सर्वर पे ऑन कर लूंगा अपने। तो मैं राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर कर लूंगा। तो यहाँ पे हमारी जो लाइव सर्वर है ऑन हो चुकी है, और यहाँ पे हमारा टाइटल आ रहा है, उसके बाद जो हमने हेडिंग दी हुई है सी एस एस सेलेक्टर्स वो यहाँ पे आ गया है। तो फाइनली अब हम देखेंगे कि सेलेक्टर्स सेलेक्टर्स का यूज कैसे करते हैं, मीन्स कि सेलेक्टर्स होता क्या है। तो सबसे पहले हम एलिमेंट सेलेक्टर बोलते हैं, मीन्स कि उसको हम टारगेट करते हैं। तो रेट से मैं कुछ पैराग्राफ पहले दे देता हूँ जिनमें मैं स्टाइलिंग करने वाला हूँ। तो मैं पहले एक पी टैग दे दूंगा। आप डिव टैग मीन्स कि जिस भी टैग में आपको स्टाइलिंग देना है आप दे सकते हो। फिलहाल मैं एग्जाम्पल के लिए पी टैग को यूज कर रहा हूँ। तो मैंने पी टैग को यूज किया, और मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था कि लॉरेम की हेल्प से हम रैंडम वर्ड्स यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैं अगर ऐसे कुछ लिखूंगा और ये इस तरीके से, तो टाइम भी लगेगा और ये सही मीन्स कि ये अच्छा नहीं है। जब हमारे पास कुछ तरीका है किसी चीज को, नॉर्मली ट्रिक है हमारे पास, शॉर्ट ट्रिक है जिससे हम बहुत जल्दी कर सकते हैं, तो हम उसको फॉलो करेंगे। तो लॉरेम की हेल्प से हमें जितने वर्ड इंटर कराना है हम इंटर करा सकते हैं। तो मैं लॉरेम लिख के 40 वर्ड्स इंटर करना, मैंने लॉरेम 40 डाल के इंटर करूंगा, हमारी 40 वर्ड्स यहाँ पे ऐड हो गई हैं। तो ऐसे मैंने टोगल वर्ड पहले भी बताया था, तो उसको हम पहले ऑन कर लेते हैं कमांड पैलेट में जाके। और यहाँ पे टॉगल वर्ड रैप में कर लेता हूँ। इससे क्या है कि जो है वो हमारी पेज पे आएगी, पेज के बाहर नहीं जाएगी। अब बेसिकली हम एलिमेंट सेलेक्टर किसे बोलते हैं। एलिमेंट सेलेक्टर मीन्स कि जो भी एलिमेंट हम अपने HTML की फाइल में दे रहे हैं, एलिमेंट इन द सेंस ये पी टैग एक एलिमेंट हो गया। पी टैग के अंदर हम जो भी जैसे डिफाइन करेंगे, आईडी, क्लास, तो ये सब मीन्स कि इसके पार्ट हो गए, तो उसको हम एलिमेंट सेलेक्टर नहीं बोलेंगे। उसको हम मीन्स की जैसे पी टैग है जो हमारी मेन टैग होती है, उसको हम एलिमेंट बोलते हैं, तो उसी को हम एलिमेंट सेलेक्टर कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे पी टैग जो हो गया वो एलिमेंट सेलेक्टर हो गया। तो जैसे हमें अगर पी टैग को स्टाइलिंग देनी है, तो हम सबसे पहले हेड टैग में आएंगे और यहाँ पे स्टाइल लिखते हैं। मैंने जैसे पिछले वीडियो में आपको ऑलरेडी बताए हुए बहुत तरीके, 3 तरीके हैं स्टाइलिंग देने के। तो अभी मैं इंटरनल सीएसएस यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, एक्सटर्नल सीएसएस आपको भी मैं यहाँ पे शो नहीं कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे स्टाइल डालूंगा, और मुझे एलिमेंट सेलेक्ट करना है पी, तो मैं यहाँ पे पी को ऐसे टारगेट कर लूंगा। और हमें मान लीजिए पी का जो फॉन्ट कलर है उसको चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे कलर डालेंगे। जो भी कलर आपको यहाँ पे डालना है, लेट से मैं ब्लैक तो डिफॉल्ट होता है, मैं यहाँ पे एक्वा मरीन कर लेता हूँ। तो एक्वा मरीन मैंने यहाँ पे करके सेव करके मैं देखता हूँ कि पी टैग में कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो थोड़ा लाइट कलर है, बट आपको यहाँ पे दिख रहा है
यहाँ पे जो एक्वा मरीन कलर जो भी है पी टैग में अप्लाई हो गया है। तो इस तरीके से हम एलिमेंट सिलेक्टर इसी को हम बोलते हैं। फिर हमने पी को टारगेट किया। अब जहां जहां भी हमने पी यूज करना है वहां वहां ये चेंजेस होते रहेंगे। मीन्स कि ऐसे मैं यहाँ पे पी नीचे भी आके पैराग्राफ देता हूँ और लॉरेम 34 वर्ड्स मैंने यहाँ इंटर कराया और मैं इसको सेव करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जो पी टैग मैंने बाद में लिखा है उसमें भी ये चीजें अप्लाई हो गई हैं। सो बेसिकली इस तरीके से एलिमेंट को सिलेक्ट करके टारगेट करते हैं। और भी बहुत कुछ है, जैसे आईडी सेलेक्टर हो गया। तो आईडी सेलेक्टर जैसे किसी यूनिक यूनिक एलिमेंट को टारगेट करना होता है तो उसको हम आईडी सेलेक्टर बोलते हैं। यूनिक इन द सेंस जैसे कि हर एक एचटीएमएल पेज में एक यूनिक आईडी दी जाती है किसी भी एलिमेंट को। मीन्स कि जैसे अगर हमने पी टैग में कोई भी आईडी दे दिया, जैसे पी टैग में अगर हमने आईडी यहाँ पे डिफाइन कर दिया, आईडी यहाँ पे मान लीजिए मैं दे देता हूँ कुछ भी, मैं देता हूँ कॉल वन दे देता हूँ मान लीजिए मैं। तो यहाँ पे जो ये आईडी कॉल 1 है, ये अब किसी और भी हम एलिमेंट में नहीं दे सकते, क्योंकि आईडी जो होती है वो हर एक पेज के लिए यूनिक होती है। हर एक एलिमेंट पे अगर किसी मीन उसकी सीधे सीधे ये बात है, अगर आपने कहीं पे भी ये आईडी दे दिया तो आप इसको कहीं और यूज नहीं कर पाओगे। अगर आपने यहाँ पे पी में जैसे मैंने कॉल 1 दे दिया तो अब मैं इस कॉल 1 को आईडी को किसी और एलिमेंट पे नाम नहीं दूंगा। एंड ये सब चीजें मैंने पहले भी बताया हुआ है, ऑलरेडी बताया हुआ, अगर आपने वहाँ पे देखा हो तो आपको अच्छे समझ में आ रही होंगी। एंड यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे सेलेक्टर टॉपिक ही उठाया तो मुझे आपको सारी चीजें फिर से बतानी ही पड़ेंगी। तो यहाँ पे जो आईडी है, एंड यहाँ पे एक और जैसे आईडी हो गया, आईडी तो यूनिक होती है, बट एक क्लास भी होता है। जैसे मैंने यहाँ पे अगर क्लास डिफाइन किया, मैंने यहाँ क्लास डिफाइन किया तो क्लास जैसे मैंने पहले भी बताया कि क्लास हम एक से ज्यादा मीन्स की मल्टीपल क्लास एक एलिमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो अब जैसे मैं यहाँ पे चाहूँ तो रेड कॉमा ब्लू, मीन्स कि जितना मैं लिखता जाऊंगा उतनी क्लास यहाँ पे क्रिएट होती रहेंगी। तो फिलहाल मैं दे देता हूँ रेड, नहीं देता हूँ, रेड एक कलर हो जाएगा। वैसे आप दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं एक अच्छा सा नाम देता हूँ। मैं दे देता हूँ इसको क्लास में, लेट से मैं क्लास में टेक्स्ट अलाइन करने वाला हूँ, इसके अलाइनमेंट सेट करूंगा, ये सेंटर हो या क्या हो। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ आईडी अलाइन 1, सॉरी क्लास अलाइन 1 मैंने दे दिया। तो जैसे मैंने, अब हम यहाँ पे जैसे अब अगर मैं इसको कॉल 1 को अगर मैं टारगेट करूंगा तो उसको हम एलिमेंट सेलेक्टर नहीं बोलेंगे, उसको हम आईडी सेलेक्टर बोलेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, आईडी को सेलेक्ट करके टारगेट किया। तो वैसे मैं यहाँ पे अगर कॉल 1 में आता हूँ और कॉल 1 के अंदर में जब भी हम आईडी को स्टाइलिंग करते हैं तो सबसे पहले डॉट लगाते हैं आगे, एंड कॉलम एंड क्लास के लिए हैश लगाते हैं। तो सॉरी मैंने अपोजिट बोल दिया, हमने आईडी के लिए हमें हैश लगाना होता है एंड क्लास के लिए हमें डॉट लगाना होता है। तो यहाँ पे हम आएंगे हैश कॉल 1 में हम आएंगे, और यहाँ पे हमने जैसे कॉल 1 में हमने टेक्स्ट अलाइन करना है, नहीं कॉल 1 में मान लीजिए मैं बैकग्राउंड कलर को डिफाइन करता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर मुझे देना है, तो यहाँ पे मैं देखूंगा बैकग्राउंड कलर में थोड़ा डार्क देता हूँ, डार्क, हाँ चलिए कुछ भी दे देता हूँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैं यहाँ पे एलाइज ब्लू ही दे देता हूँ, एलाइज ब्लू मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया और मैं सेव करके देखता हूँ। अब आप देख सकते हैं बहुत ही हल्का कलर आया हुआ है, जैसे आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे बहुत ही एलाइज ब्लू कलर बैकग्राउंड कलर हो गया। तो इस तरीके से हम आईडी सेलेक्ट करते हैं। तो अब जैसे कि आईडी मैंने पी टैग में जो यूज की थी, तो सिर्फ मैंने इस पी टैग में आईडी को यूज किया है, ठीक है, इस पी टैग में हमने कुछ नहीं दिया है, तो इस वजह से इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होना है। एंड सबसे बड़ी बात मैंने बताया कि किसी भी एलिमेंट में एक आईडी यूनिक होती है, तो मैं यहाँ पे एक आईडी जैसे कॉल 1 दी थी तो इसमें वैसे ही मैं नहीं दे सकता था। बट हाँ हम क्लास को कई मल्टीपल डिफाइन कर सकते हैं, अगर हमने यहाँ पे क्लास अलाइन 1 डाला है तो हमने क्लास अलाइनमेंट यहाँ भी हम दे सकते हैं। उसको भी मैं दिखाता हूँ आपको। तो इस तरीके से हम आईडी को सिलेक्ट करते हैं, हैश टैग आई मीन इसकी हैश टैग करूँ मैं, सॉरी, हैश यूज करके आईडी का नाम डाल के हम आईडी को टारगेट करते हैं। अब यहाँ पे हम क्लास को टारगेट करने वाले, क्लास के लिए हम पहले डॉट लिखेंगे, उसके बाद क्लास का जो भी नाम है वो हम टाइप करते हैं।
तो मैंने यहाँ पे क्लास का नाम अलाइन वन दिया हुआ है। तो अलाइन वन से क्या है कि हम क्लास को टारगेट करेंगे हम। एंड जैसे अलाइन को मैंने आपको बताया था, इसको टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए मैं यूज करने वाला हूँ। तो इससे क्या है कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन दूंगा, एंड टेक्स्ट अलाइन में देने वाला हूँ यहाँ पे टेक्स्ट टेक्स्ट अलाइन में सेंटर करने वाला हूँ। तो इससे क्या होगा कि जो भी हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर हो जाएगा। सेव करके देखते हैं हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी हमने यहाँ पे टाइप किया हुआ है वो सेंटर में आ रहा है। तो वैसे कि इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ वर्ड्स, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे भी आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे जो भी टेक्स्ट है वो सेंटर सेंटर से डिफाइन हुआ है। तो यहाँ पे हम आके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं वर्ड्स को थोड़ा कम करूंगा ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। तो यहाँ पे लेट से मैं और वर्ड्स को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब सेव करके देखते हैं। तो अभी ये आपको समझ में आ रहा है, ये देखिए कैसे टेक्स्ट अलाइन हुआ है, सेंटर में अलाइन हुआ है। तो इस तरीके से हम क्लास को डिफाइन कर सकते हैं। तो मीन्स की क्लास को हम इसी तरीके से टारगेट करते हैं। थोड़ा मैं इसको डार्क करता हूँ, आपको ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा। तो हम यहाँ पे आएंगे, होवर करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे होवर करने पे जो है हमारा इस तरीके से कुछ खुल जाएगा। यहाँ से हमें जो कलर देना है उसको हम यहाँ पे से दे सकते हैं। तो मैं थोड़ा डार्क करने वाला हूँ। लेट्स मैं रेड कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा रेड कर देता हूँ। अब मैं सेव करके देखता हूँ। हाँ, ये अभी समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पे रेड कलर होगा, ये टेक्स्ट जो है मेरा वो सेंटर में है। मैंने नीचे जो पी टैग यूज किया उसमें अभी तक क्लास से आईडी नहीं डिफाइन किया है, इस वजह से उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे। मैं अब इस नीचे वाले पी टैग में सेम वही क्लास डिफाइन करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे पी में आऊंगा, एंड मैं यहाँ पे क्लास डालूंगा, क्लास। और यहाँ पे मैं अलाइन वन सेम वही डालूंगा। और सेव करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। तो इससे क्या होगा कि ये देख सकते हैं आप, जो भी हमारी टेक्स्ट की अलाइनमेंट है वो सेंटर हो गई है। ये आप देख सकते हैं, ये वर्ड सेंटर में है। इसको और आप छोटा करोगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्लास सेलेक्टर का यूज करके स्टाइलिंग करते हैं। एंड अब हम देखने वाले हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर के बारे में। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर में क्या होता है कि ये ऐसी सेलेक्टर होती है, मीन्स कि इसको हम स्टार लगा के स्टाइलिंग करते हैं। मीन्स कि जहाँ पे जैसे हमने पी दिया हुआ एलिमेंट का नाम, तो अगर हम स्टार दे के स्टाइलिंग करते हैं तो उसको यूनिवर्सल सेलेक्टर बोला जाता है। इससे क्या होता है कि सारी वेब पेज पे आपने जो भी चीजें लिखी हैं, तो आप मीन्स कि यूनिवर्सल सेलेक्टर में जो भी दोगे वो सारी जगह पे चेंज होने वाला है। इसका मतलब ये है कि जैसे मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टार डालूंगा। इस तरीके से मैं यहाँ पे कुछ देता हूँ, मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ। इससे आपको थोड़ा समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा कुछ अच्छा सा। एंड मैं बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे दे देता हूँ एक्वा मरीन। मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैंने टेक्स्ट फॉन्ट कलर में यूज किया है, तो मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ मैं कुछ देता हूँ, येलो दे देता हूँ मैं, ताकि दिखाई भी दे। येलो ग्रीन देता हूँ मैं, येलो ग्रीन में दे देता हूँ। और सेव करके देखते हैं इससे होता क्या है। अब आप देख सकते हो इससे हुआ क्या कि जो मैंने यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज किया जैसा मैंने कहा था, इससे क्या होगा आपके सारी पेज पे चेंजेस आने हैं। तो जहां हमें उसकी, अब आप यहाँ पे अच्छे से समझना बात को। जैसे कि यूनिवर्सल सिलेक्टर सारी जगह चेंजेस होने हैं, ठीक। बट मैंने आपको ये भी बताया था कि जो चीजें नीचे लिखी जाती है उसको प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात, जैसे यहाँ पे हमने आईडी को दिया हुआ है बैकग्राउंड कलर रेड, तो जो भी आईडी, जहाँ भी हमने आईडी को डिफाइन किया तो वहां पे ये चेंजेस बैकग्राउंड कलर की नहीं होने वाली है। इसलिए नहीं होने वाली है क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रेफरेंस दिया हुआ है कि यहाँ जो भी इस आईडी में जो भी चीजें उसको बैकग्राउंड कलर रेड दिया जाए। एंड यूनिवर्सल से क्या होता है कि सारे वेब पेज पे चेंज होना है, जहाँ मीन्स कि अगर हमने कहीं भी स्टाइलिंग नहीं की हुई है, जैसे आप इस तरीके से समझो, हमने यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर दे दिया, ठीक। ये पूरा बैकग्राउंड येलो ग्रीन हो गया, ये पूरा बैकग्राउंड येलो ग्रीन हो गया, ठीक। अब हमने क्या किया, पी टैग में आके अगर हमने, जैसे अगर हमने कोई भी स्टाइलिंग ना दी होती तब तो कोई बात ही नहीं था, ये चीजें सब जगह अप्लाई हो जाती। बट हमने स्पेसिफिकली इस पी टैग में चीजों को डिफाइन किया, आईडी को मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रेड किया हुआ है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे वो चेंजेस दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे उस चीज को डिफाइन किया है। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं डिफाइन किया था बैकग्राउंड कलर, तो
यहाँ पे देखिए जो भी हमने यूनिवर्सल सेलेक्टर में बैकग्राउंड कर दिया वो यहाँ पे डिफाइन हो रही है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एंड इसके बाद हम देखने वाले हैं ग्रुप सेलेक्टर के बारे में। मीन्स कि ग्रुप सेलेक्टर वो होता है जैसे इन द सेंस आप ये कह सकते हो जैसे आपने पी टैग यूज किया, H1 टैग यूज किया, बहुत सारे टैग यूज किया, ठीक। अभी तो मैंने 2 ही टैग यूज किया। लेट्स मैं यहाँ पे div टैग भी दे देता हूँ। यहाँ पे मैं आऊंगा div टैग दूंगा, div के अंदर मैं लिख देता हूँ वेलकम टू एम्बिशन कोडिंग, ठीक। मैं इतना लिख के सेव करता हूँ। इससे आप देखोगे कि क्या होने वाला है। ठीक, यहाँ पे हमारी एक लाइन आ गई है, ठीक है। इससे क्या होगा, अभी मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर का, अब देखिए यूनिवर्सल सेलेक्टर में मैंने सिर्फ कलर डिफाइन किया तो सिर्फ कलर यहाँ पे आ रहा है, ठीक। अब मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर में टेक्स्ट अलाइन डिफाइन करने वाला हूँ। टेक्स्ट अलाइन मैंने करने वाला हूँ। एंड इससे क्या होगा कि टेक्स्ट अलाइन को मैंने सेंटर किया, ठीक। मैं सेव करता हूँ तो आप देख पाओगे टेक्स्ट अलाइन जो मैंने किया हुआ है अब ये चीजें सेंटर में आ गई। तो वही मैं कह रहा हूँ कि यूनिवर्सल सेलेक्टर से सारी जगहों पे चेंजेस हो जाते हैं, सारे एलिमेंट में चेंजेस होते हैं। बस शर्त ये है कि आपने अगर किसी एलिमेंट में स्पेसिफिकली टारगेट नहीं किया है तो हर जगह वो चेंजेस आने वाले हैं। ऐसे मैंने यूनिवर्सल में सिर्फ क्या किया, एक टेक्स्ट अलाइन किया तो हमारी हेडिंग टैग में भी टेक्स्ट अलाइनमेंट आ गया, हमारे डिव टैग में भी टेक्स्ट अलाइनमेंट आ गया। ओके, सो फाइनली ये थी यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो अब मुझे ग्रुप सेलेक्टर बताना है। तो अब मैं बताता हूँ ग्रुप सेलेक्टर क्या होती है। तो ग्रुप सेलेक्टर जैसे मैंने यहाँ पे H1 भी यूज किया, पी टैग भी यूज किया, डिव टैग भी यूज किया, ठीक। अब मैं चाहता हूँ जो चेंजेस मुझे H1 में करने हैं वही सेम चेंजेस पी में भी करने हैं एंड डिव टैग में भी करने हैं। तो या तो आप बार बार चेंज करो, एक बार H1 को डिफाइन करो स्टाइल में, फिर आप डिव के लिए डिफाइन करो, फिर आप मीन्स की एक ही चीज को 3 बार लिखोगे। तो आप इससे बेटर है अगर आपको सेम स्टाइलिंग हर जगह देनी है तो 3 जगह उस चीज को यूज करने से बेटर है आप उसको कुछ इस तरीके से लिखो। और ये मीन्स कि आप एक ही बार लिखोगे और जो चेंजेस है वो सारी जगह होने वाली है, ठीक है। तो अब मैं करके दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले पी टैग लूंगा, ठीक। उसके बाद मैं कॉमा देता हूँ एंड मैं H1 को भी टारगेट कर लेता हूँ, कॉमा देके मैं डिव टैग को भी करता हूँ टारगेट। ओके, तो सबसे पहले मैंने पी दिया, H1 दिया एंड उसके बाद मैंने डिव टैग को भी टारगेट किया यहाँ पे। इसके बाद सेम वही सब कुछ वही प्रोसेस होगा, बस यहाँ से क्या होगा मैंने ग्रुप कर लिया यहाँ पे। यहाँ पे मैंने ग्रुपिंग कर ली कि तीनों सेलेक्टर में मुझे चेंजेस करने हैं। तो मैं यहाँ पे अब क्या चेंजेस कर सकता हूँ, मैं एक बॉर्डर कलर दे देता हूँ। ओके, नहीं मैं एक बॉर्डर डिफाइन करता हूँ, बॉर्डर इक्वल टू 2 पिक्सल सॉलिड। और मैं एक कलर दे देता हूँ, कौन सा कलर दूं मैं, लेट से मैं ब्लैक कलर की बॉर्डर दे देता हूँ। नॉर्मल सा बॉर्डर मैंने दे दिया, मैं ब्लैक और मैं सेव करके दिखाता हूँ इससे क्या होने वाला है। अब देख सकते हैं यहाँ पे चेंजेस क्या क्या हुए हैं। अब जैसे मैंने कहा था कि मैंने एक साथ ग्रुपिंग किया यहाँ पे, पी को भी टारगेट किया, H1 को भी टारगेट किया, डिव को भी टारगेट किया। अब इससे हुआ क्या कि हमारी पी टैग कहाँ पे, ये हमारी पी टैग थी, पी टैग में भी बॉर्डर आ गई ब्लैक कलर की, इन दोनों पी टैग में भी आ गई, H1 में भी आ गई एंड डिव टैग में भी आ गई। तो यही मैं कह रहा था, या तो अगर आपको मान लीजिए यही बॉर्डर तीनों में देना है या तो आप अलग अलग डिफाइन करो। एक बार P1 के लिए ले जाके लिखो आप, एक बार जैसे यहाँ पे मैंने किया है यहाँ पे आप आओगे, एक आप पी के लिए आपने डिफाइन किया, फिर आप नीचे H1 के लिए करो, डिव के लिए। यही चीज आप 3 बार करने से अच्छा आप अपने टाइम को बचाओ और उसको ग्रुप सिलेक्टर की हेल्प से एक ही बार में आप तीनों चीज को टारगेट करके वहाँ पे चेंजेस कर दो। तो ये थी हमारी ग्रुप सिलेक्टर। तो इस तरीके से हम अपने CSS में सेलेक्टर्स का यूज करते हैं और इस तरीके से हम स्टाइलिंग करते हैं। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी और इससे बहुत ही अच्छी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट भी हम बनाने वाले हैं। बस आप वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक जरूर करो ताकि मोटिवेशन मिले और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए मैं बनाऊं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम।